हेलो दोस्तों मैं अभी विकी कौशल स्टारर द ग्रेट इंडियन फैमिली नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। एंड विकी कौशल के अलावा यहाँ पर मानुषी छिल्लर, कुमुद मिश्रा और मनोज बाबा भी देखने को मिलते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में। एंड इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है विजय कृष्ण आचार्य ने, जिन्होंने ग्रेट इंडियन मूवी मतलब जिसका नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी। मतलब उन्होंने ही मूवी लिखी भी थी, डायरेक्ट भी करी थी एंड इवन उसके गाने भी इन्होंने ही लिख डाले थे। इतने ग्रेट राइटर डायरेक्टर ये हैं एंड ग्रेट लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने कमाल की बशमल्ली और वो कौन सा गाना था, मतलब वो इन्होंने ये गाने लिखे थे उस कमाल मूवी के। तो वही उम्मीदें वरा भी नहीं थी। ट्रेलर मैंने देख लिया था, वरा भी पसंद नहीं आता। एंड क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला वो एंगल दिखाने की उन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की गई थी, जो ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आता, पर फिर भी मैं देखने गया। एंड इस मूवी में भाई साहब कुछ भी नहीं है, मतलब लॉजिक के नाम पर, सेंस के नाम पर, कोई इंसानियत के नाम पर कुछ भी यहाँ पर उन्होंने लॉजिकली दिखाने की कोशिश नहीं की है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिल बांट के ईदी और होली दिवाली मनाते हैं, आपस में मनाते हुए आए हैं एंड आपस में बैठकर खाते भी हैं। लेकिन इस मूवी में तो मतलब एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं मुसलमान एंड उनके साथ मैंने ईद पर ईदी मनाई भी है, सेवइयाँ खाई हैं एंड उन लोगों ने मेरे साथ होली दिवाली भी मनाई है। एंड कभी मैंने ये फ़र्क नहीं किया कि ये मुसलमान है तो मैं सेवइयाँ खाऊँ या ना खाऊँ, या इसके साथ मैं बैठूँ या ना बैठूं, या उसके साथ मैं कहीं जा रहा हूं तो डर के जा रहा हूं, या मतलब उस तरह की चीज़ें। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, जब वो मुसलमान वाले मोहल्ले में जाता है तो वो काफ़ी डर रहा था। एंड विकी कौशल का एक सीन था, जब उस अब्दुल के घर पे वो पहुंचता है तो पीछे से उसकी अब्दुल की माँ आ जाती है, तो उसकी माँ कहती है कि चाय पी के जाना, तो उसके चेहरे पर एक संकोच दिखाई पड़ता है कि वो मुसलमान के घर की चाय पिए या ना पिए। जबकि मैंने ऐसा कभी फ़र्क करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे अंदर से ख्याल भी नहीं आया। एंड इवन ऐसा ही उन लोगों का भी मेरे साथ है, मतलब किसी भी तरह का कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, वो अपने घर में रहते हैं एंड उसी तरह से भाईचारा है हम लोगों का। तो ये मूवी भाई मतलब यहाँ पर कहानी ये है कि एक हिंदू परिवार में एक लड़का रहता है विकी कौशल, जिसका नाम है यहाँ पर वेद व्यास त्रिपाठी और भजन कुमार, जो हिंदू परिवार में है, शादियाँ वगैरह, भजन वगैरह, गीत कीर्तन करवाता है। एंड उसको एक दिन पता चलता है, मूवी दिशाहीन चलती जा रही है एंड एक दिन ट्विस्ट आया कि अचानक से उसको पता चला कि वो मुसलमान है बाई बर्थ, लेकिन पैदाइशी जन्म के बाद से वो इसी हिंदू घर में रह रहा है। एंड जब पता चला कि वो मुसलमान है तो बस थोड़े अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आते हैं, जिसमें मतलब कोई फ़र्क पैदा नहीं है। एंड उसके बाद इस परिवार से उसका थोड़ा एंटी हो जाती है, मतलब कि वो मुसलमान है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप खुद ही देखना, मतलब मैं बताने जाऊँगा मेरे दिमाग का दही हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। जब चीज़ें रिवील हुई कि ये मुसलमान है बाई बर्थ, तो वो ही मतलब उतना जमा नहीं, मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि मतलब कुछ भी चल रहा था। मतलब कि 2 सर्टिफिकेट बने, फिर उसकी माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट बने एंड वो सब चीज़ें भाई आप खुद ही देखना है। मैं तो ये कहूँगा कि देखना भी मत। तो मूवी में भाई कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। मानुषी छिल्लर जितना उनको ट्रेलर में दिखाया गया था उतना इस मूवी में दिखाया गया एंड उनका होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं था, कोई सर पैर नहीं, कोई लॉजिक की बात नहीं, उनका इस मूवी में होना ना होना मतलब एक ठीक ठाक केमिस्ट्री तक उन दोनों के बीच में मिस्टर कृष्ण आचार्य दिखा नहीं पाए इस मूवी में। उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, रोमांस के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर कुछ भी नहीं था। एंड जो भी था विकी कौशल था, उसके आगे पीछे ये फिल्म चलती रहती है एंड जिसमें कोई बात नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जिसके लिए आपको फील हो। उल्टा इरिटेशन हो गई हिंदू और मुसलमान वाले एंगल को लेकर। मतलब अचानक से सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ डगमगा जाता, हिल जाता सब कुछ, क्योंकि वो मुसलमान है बाई बर्थ। एंड यार मैं ये सोच रहा हूँ, मनोज बाबा का जो कैरेक्टर है उस लड़के का चाचा है, तो भाई चाचे को पता नहीं होगा कि ये कौन है। मतलब फिर वोटिंग हो रही है घर में, मतदान हो रहा है कि ये कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। एंड ये सारा ड्रामा फालतू का यहाँ पर चलता आ रहा है इस मूवी में। एंड पता नहीं भाई कहाँ पे ये मूवी सेट है। मतलब ये जो जगह का नाम है, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस जगह का कुछ ऐसा करके नाम है इंडिया में या हिंदुस्तान में या यूपी में, कहीं पे ही मैंने नहीं सुना। तो ये है भाई मूवी, राइटिंग में कोई बात नहीं है, ऊपर से 1 घंटा 50 मिनट के आसपास की मूवी है कुछ, एंड जो बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड नरेशन इतना कमज़ोर है, इतना ढीला स्क्रीन प्ले है कि मूवी हॉल में घुसोगे, मूवी शुरू हो गई एंड शुरू होते ही आपको पता नहीं क्या होगा, आपको हो सकता है कि आपको झपकियाँ आने लगे, आपको नींद आने लगे इस मूवी को देखते हुए। एंड मैं देख रहा था कि लोग कहीं पीछे गाने सुन रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, किसी का मूवी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं है। वैसे भी ज़्यादा लोग थे नहीं, जो भी थे 2-4 वो अपने फ़ोन में और बातें करने में लगे हुए थे एंड लोग बोर हो रहे थे, उब रहे थे। एंड इस मूवी के गाने भाई, कन्हैया ट्विटर पर आ जा, मतलब क्या करना चाहते हो कि कन्हैया ट्विटर पे आके क्या करेगा। ट्विटर पे तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है एंड पता नहीं कौन कौन से एक्टर हैं, बराक ओबामा भी है एंड नरेंद्र मोदी जी भी हैं। ट्विटर पे आके करोगे क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ट्विटर पे आने का मतलब क्या, लिरिक का मतलब क्या है, सेंस क्या है इन लिरिक्स का।
म्यूजिक महा घटिया म्यूजिक एंड मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर वो अच्छा लगता है लेकिन सिचुएशनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मूवी आपको इरिटेट कर रही होगी एंड उस वक्त में ये जो सैड इमोशनल एक बीजीएम सुनने को मिलता है जो किसी काम का नहीं, बिना फर पैर का वो म्यूजिक है, क्योंकि कहानी में कोई बात नहीं है। लॉजिकली मूवी में मतलब जो कुछ भी चल रहा था फिजूल का था, फिजूल का फालतू का ड्रामा यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। तो हिंदू मुसलमान एक इन्होंने हो सकता है कि मिस्टर कृष्ण आचार्य के दिमाग में एक आइडिया चल रहा हो कि केरला स्टोरी अच्छा खासा कमा के ले गई तो हम भी एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाते, हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी मूवी भी चल जाए इस प्रोपेगेंडा के अंतर्गत आकर। कि मतलब कुछ भी बनाया कहानी के नाम पर, कहानी में कोई बात नहीं है, राइटिंग में कोई बात नहीं है, नरेशन ढीला है, स्क्रीन प्ले कमजोर है एंड भाई साहब क्या ही कहूँ मैं, कुछ भी यहाँ पर खास नहीं। बस जो अच्छा मुझे लगा वो है एक्टिंग। विकी कौशल हो, कुमुद मिश्रा हो, मनोज पाबा हो एंड मानुषी छिल्लर का काम तो मतलब उनका होना ना होना एक जैसा था, तो उनका काम भी वैसा ही है। तो इन 3 एक्टर्स का काम मतलब विकी कौशल, मनोज बाबा और कुमुद मिश्रा का काम मुझे अच्छा लगा। एंड कुमुद मिश्रा की जब इंटरव्यू हुई क्लाइमैक्स में तो वहां से मूवी मुझे दोबारा से एंगेजिंग लगी, लेकिन उसके पहले तक जब वो सस्पेंस रिवील हुआ या जब वो ट्विस्ट आया तो वहां से पूरी तरह से बिखर गई। एंड उससे पहले भी मूवी दिशाहीन जा रही थी, कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, फिजूल का ड्रामा। एंड ये है भाई जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमैक्स को ध्यान में रखते हुए, बैकग्राउंड स्कोर को ध्यान में रखते हुए एंड ये है। बाकी जो छोटी सी लेंथ है वो भी बहुत लंबी फील होती है। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि मूवी में कुछ भी देखने लायक है। एंड कॉमेडी का यहाँ पे विकिपीडिया पे लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म। सिर्फ ड्रामा है जो अच्छा नहीं है, कॉमेडी के नाम पर कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये है भाई, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको देखने जाएं, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा, आपका टाइम है, जाके वेस्ट करो। मुझे पसंद नहीं आई जरा भी। 2 स्टार आउट ऑफ 5 आपने देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। जो हिंदू वर्सेस मुसलमान है, जो एक भेदभाव करने की कोशिश की गई है इस मूवी में, वो मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगा। अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड नितेश थैंक यू। बाकी जैसा कि मैंने कहा एक्टिंग अच्छी है, सो ये है भाई, थैंक यू।